अपने सेगमेंट पी का बुक में रिव्यू के लिए आपने आज जिस किताब का इंतखाब किया है वो है कागज का घोड़ा। ये किताब जनाब अक्सी मुफ्ती साहब की तहरीर करता है। अक्सी मुफ्ती साहब का एक तारुफ तो ये है कि मुमताज मुफ्ती साहब के साहबजादे, उर्दू के शोहराए आफाक मुसन्निफ, जिन्होंने अलीपुर का एली जैसा शाहकार तख्लीक किया है, जो हमारे यहाँ क्लासिक की हैसियत रखता है। दूसरा तारुफ अक्सी मुफ्ती साहब का ये है कि उन्होंने सारी जिंदगी सिविल सर्विस यानी ब्यूरोक्रेसी में गुजारी, और ये किताब कागज का घोड़ा दरअसल उनकी जॉब, उनकी मुलाजमत के दौरान पेश आने वाले मुख्तलिफ वाक़यात पर मुश्तमिल है। 30 मज़ामीन और 229 सफ़हात पर मुश्तमिल ये किताब दरअसल हमारी तारीख का आईना है, और हम बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं कि किस तरह पाकिस्तान को चलाया जा रहा है। इस किताब से अगर हम सबक सीखना चाहें तो बहुत कुछ सीख सकते हैं। यहाँ मैं आपके सामने 30 मज़ामीन में से एक मजमून माई जिंदा की हवेली का खुलासा आपके सामने अपने अल्फाज में पेश करूंगा। आपको समझने की मदद मिलेगी कि ये किताब किस तरह के मज़ामीन पर मुश्तमिल है। ये मजमून पाकिस्तान और पाकिस्तान के हालात को समझने के लिए एक केस स्टडी की हैसियत रखता है। हुआ ये, अक्सी मुफ्ती साहब लिखते हैं कि वो वज़ारत सक़ाफ़त में जॉब करते थे। इस हैसियत में उनके पास सेक्रेटरी सक़ाफ़त का फ़ोन आया कि माई जिंदा की हवेली जो लाहौर में वाक़ है उसकी छत टपक रही है, जिसकी वजह से कि इंतहाई कीमती पेंटिंग के ख़राब होने का अंदेशा है, जो लाखों पाउंड की मालियत होती है। चुनांचे इसको फौरी तौर पर मरम्मत करा दी गई। अक्सी मुफ्ती साहब की जहाँ वो बैठते थे उनके बिल्कुल सामने डायरेक्टर नॉर्थ का कमरा था। उन्होंने उन्हें इंटरकॉम किया और कहा कि जनाब एक सीढ़ी दरकार है। उनको डायरेक्टर नॉर्थ ने जवाब दिया कि जनाब आप इसको दरख्वास्त लिखिए और फाइल बना के भेजिए। चुनांचे अक्सी मुफ्ती साहब ने ऐसा ही किया। एक हफ्ते बाद डायरेक्टर नॉर्थ मिले तो उन्होंने बताया कि सीढ़ी मौजूद नहीं है और मैंने रिमार्क्स के साथ आपकी फाइल आगे बढ़ा दी। इंजीनियर साहब आपको इंशाल्लाह ये फराहम कर देंगे। खैर एक हफ्ता और गुजर गया। एक हफ्ते के बाद इंजीनियर साहब मिले। इंजीनियर साहब से सीढ़ी के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि मैंने अपने रिमार्क्स के साथ फाइल फॉरवर्ड कर दी है। ठेकेदार आपके लिए सीढ़ी का बंदोबस्त करेगा। फिलहाल हमारे पास सीढ़ी का बंदोबस्त नहीं। कुछ दिन मजीद गुजर गए। एक हफ्ते के बाद ठेकेदार मिला तो ठेकेदार ने बताया सीढ़ी मौजूद नहीं है। मैंने फाइल को रिमार्क्स के साथ आगे बढ़ा। खैर अब हुआ ये कि अक्सी मुफ्ती साहब एक दिन अपने एक दोस्त के हमरा टहलते हुए शाम जो वॉक करते थे तो वॉक करते हुए माई जिंदा की हवेली में चले गए। वहाँ वो दाखिल हुए तो उन्होंने वहाँ उस कमरे को देखा कि जहाँ छत टपक रही थी। अच्छा, वहीं एक अदबी कमरा भी मौजूद था। उन्होंने उस कमरे का दरवाजा खोला तो ये देखकर हैरान रह गए कि वहाँ हर तरफ सीढ़ियाँ ही सीढ़ियाँ, छोटी सीढ़ियाँ, बड़ी सीढ़ियाँ, मुख्तलिफ कामों में आने वाली सीढ़ियाँ। उन्होंने उसी वक्त एक सीढ़ी लगाई और छत पे पहुंचकर उन्होंने देखा कि वो शिगाफ वहाँ पर एक मौजूद है। उन्होंने उसी लम्हे सीमेंट और पटलों का बंदोबस्त किया और पानी डालकर वहाँ पे प्लास्टर कर दिया अपने हाथों से, और काम खत्म हो गया। खैर एक हफ्ता और गुजर गया। एक हफ्ते के बाद अक्सी मुफ्ती साहब के पास दोबारा डायरेक्टर सकाफत का फोन आया, जो इंतहाई बरहम थे, इंतहाई नाराज थे। उन्होंने गुस्से से कहा कि तुमने अभी तक माई जिंदा की हवेली जो है उसकी मरम्मत नहीं कराई। उन्होंने कहा सर ये काम तो हो चुका है और ये छत जो है वो बिल्कुल ठीक हालत में इस वक्त मौजूद है। वो हक्का बक्का रह गए। उन्होंने बताया कि मेरे पास एक ज़ख़ीम फाइल मौजूद है जिसके अंदर कई कागजात मौजूद हैं और उनके ऊपर रिमार्क्स लिखे हुए हैं कि माई जिंदा की हवेली की मरम्मत के लिए 25 लाख रुपए दरकार। ये है हमारी ब्यूरोक्रेसी का तरीका, और इस तरह के वाक़यात इस पूरी किताब में हमें जा बजा मिले। अफसोस ये है कि हादसे से बड़ा सानहा ये हुआ, लोग ठहरे नहीं हादसा देख